नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का मामला अब रावज एवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट तक सीमित नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल के जमानत की फाइल अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच चुकी है और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अब उस पर फैसला लेंगे। क्या दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला उसको चुनौती दी गई है, उसको रद्द किया जाएगा? रावज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले थे, लेकिन ठीक समय पर ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल ने ईडी को झटका देते हुए अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अब किस तरीके से क्या करने वाले हैं इस बीजेपी सरकार से लेकर, और ईडी जो पक्षपात तरीके से काम कर रही है, जैसा कि रावज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है, इन सब का इलाज किया जाएगा। जी हां, आपको विस्तार से बताते हैं हम। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए साथियों, बताया जा रहा है कि इस याचिका में केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनकी जमानत पर स्टे लगाया है वो कानून के निर्देशों के विपरीत है और यह बुनियादी जो मौलिक संविधान का उल्लंघन भी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर स्टे लगाने से याचिकाकर्ता को दुख पहुंचा है, लिहाजा कोर्ट के इस आदेश को एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को रद्द करे और अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता को जमानत दी जाए। यानी कि अब ईडी पर ही मामला उल्टा पड़ गया दोस्तों। हाई कोर्ट का फैसला अब मान्य नहीं होगा। यदि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इस पर फैसला लेता है तो सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट का वो स्टे वाला आदेश रद्द हो सकता है और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। अब मामला इसलिए भी फंस गया क्योंकि आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसले सुनाई जाते हैं उससे कितनी मिर्च यहां पर केंद्र सरकार को लगती है, ये आपने देखा होगा, पिछले कुछ फैसलों में देखा होगा। लेकिन बकायदा जब डीवाई चंद्रचूड़ खुद इस पर सुनवाई कर सकते हैं, फैसला सुनाते हैं, तो फिर किस प्रकार का फैसला होगा इस बात का आपको अच्छे खासे तरीके से पता है। क्योंकि आपने देखा होगा जस्टिस न्याय बिंदु ने रावज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई की गई उस समय पर किस प्रकार से ईडी पर आरोप लगाए थे कि पक्षपाती रूप से काम किया जा रहा है, और सीधे तौर पर हाई कोर्ट ईडी पहुंच गई थी और हाई कोर्ट में ईडी ने जाकर कहा था कि हमारी जो दलील है वहां पर सही तरीके से नहीं सुनी गई है। अब यह मामला पूरा का पूरा कोर्ट बनाम ईडी बनाम केजरीवाल हो चुका है साथियों, और अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए मामला पूरी की पूरी फाइल बनकर अब सुप्रीम कोर्ट के मेज पर यानी कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने वो फाइल पहुंच चुकी है। इस खबर में आगे क्या कहा है याचिकाकर्ता ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें रखी गई, तो अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बीते गुरुवार को इस पूरे प्रकरण में एक दिलचस्प मोड़ आया था, आप सभी जानते। दरअसल दिल्ली के रावज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी थी, लेकिन इससे पहले ही केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी एक याचिका लगा दी थी। ईडी की तरह से कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें नहीं मिली है और इन जो है ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं मिल सका। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ईडी ने हाई कोर्ट में जाकर कहा कि हमारी दलीलें वहां पर नहीं सुनी गई, हमें पूरा का पूरा टाइम नहीं दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर जो जस्टिस न्याय बिंदु हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा गया था कि उन्होंने हमें नहीं सुना। लेकिन आप इन सब चीजों से रूबरू हो गए कि पहले भी अरविंद केजरीवाल को लेकर
ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाइयां हुई हैं और पहले अरविंद केजरीवाल की याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। उस समय पर ईडी ने किसी भी प्रकार का कोई भी एक ऐसी बात नहीं कही कि राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर हमें नहीं सुना गया। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज हो जाती थी। लेकिन अब जस्टिस न्याय बिंदु ने इस पूरे पहलू को देखते हुए देखा गया और ईडी से पूछा गया कि आपकी जांच कहां तक पहुंची है। ईडी ने कहा कि हमारी जांच अब चल रही है। तो सीधे तौर पर जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा कि आपकी जांच अगर चल रही है, आपकी जांच तो चलती रहेगी, तो क्या मतलब इसका? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ही रहेंगे। और इस चीज को लेकर उन्होंने फैसला सुनाया गया और अरविंद केजरीवाल को जमानत मंजूर मिल गई थी। लेकिन आप सभी को पता, पूरा फेरबदल हुआ, मामला हाई कोर्ट पहुंचा, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें लगाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका डाली गई है वहां पर। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से यह मामला निकलेगा, इस पर सभी देशवासियों की निगाहें जुड़ी हुई है, क्योंकि ईडी अपना एडी चोटी का जोर लगा रही है साथियों। पूरा जोर लगाया जा रहा कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को बाहर ना निकलने दिया जाए। इस चीज को लेकर लगातार एडी चोटी का जोर आप सभी ने देखा होगा। बिना ही ऑर्डर किस प्रकार से हाई कोर्ट में ईडी पहुंच जाती है, केवल इसलिए कि अरविंद केजरीवाल कल बाहर ना निकल जाए, इसलिए हमें तुरंत प्रभाव से पहुंचना होगा। ऑर्डर की कॉपी मिली है या नहीं वो मायने नहीं रखता है। तो इन सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज इसी के साथ हम आपको बता देते हैं, आज पहला स्तर शुरू होने वाला है, यानी कि इस नई सरकार का, एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसका आज नया स्तर 24 तारीख को आज शुरू होने वाला है। और दोस्तों 2 दिन तक, यानी कि 24 और 25 तारीख को 2 दिन तक जो प्रोटेम स्पीकर है वो इस सदन को चलाएगा और जो जितने भी नवनिर्वाचित सांसद है, जितने मंत्री पद दिए गए, उन सभी को शपथ भी दिलाई जाएगी। लेकिन यहां पर भी एक नया मोड़ बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अच्छे खासे नाराज हैं और स्पीकर पद को लेकर भी प्रोटेम स्पीकर जब वहां पर मौजूद होंगे, किस प्रकार का विपक्ष मुद्दे उठाएगा, बहसबाजी होगी, जोर शोर होगा, यह देखने वाली बात बताई जा रही है। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसके साथ ही आज देखा जाएगा क्या होता है जो सदन के अंदर। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला अब हाई लेवल पर पहुंच चुका और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दोबारा से पहुंच चुकी है। हां, इसको लेकर बीजेपी को मिर्ची जरूर लगी है, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर दी गई है कि अरविंद केजरीवाल अब जो सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गई। जब ईडी सुप्रीम कोर्ट गई थी तो बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। तो इस तरीके से बीजेपी भी, ईडी भी और एक तरफ माहौल बनाकर चल रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं को किस प्रकार से पकड़कर अंदर डाला जा रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि अंदर डालने के बाद बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा। सरासर हमारे लोकतंत्र का चीर हरण हो रहा। साथियों, आप सभी इसकी आवाज उठा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से और आने वाली हर खबरों को लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।